Good morning, student. Today we solve our question number 6. Question number 6 is based on pro rata basis. जो हमने कल के वीडियो में देखा था pro rata basis, आज हम उसी का न्यूमेरिकल करेंगे. A limited company issued 10,000 share of rupees 10 each to the public, payable rupees 2 per share on application, 4 per share on allotment and 4 per share on call. Application were received for 12,500 share and allotment was made on pro rata. Allotment किस पर हुआ है? Pro rata basis पर हुआ है. The excess application money was utilized towards allotment. Pass necessary journal entries in the books of the company. कंपनी की बुक्स में हमको जनरल एंट्री करना है. तो प्रो रेटा बेसिस का हमको क्वेश्चन करना है. एक्सेस एप्लीकेशन मनी को अलॉटमेंट में एडजस्ट करना है. We solve our question. First we make the summary of the question. क्वेश्चन की समरी बनाएंगे हम सबसे पहले. कंपनी ने इशू किए हैं 10,000 शेयर ऑफ ₹100 ईच वाले. तो सबसे पहले हमारा यहाँ पर समरी में 10,000 शेयर of ₹10 each on application ₹2 on allotment ₹4 on call ₹4. मल्टीप्लाई करेंगे. एप्लीकेशन को हम मल्टीप्लाई करेंगे 12,500 से, क्योंकि एप्लीकेशन हमको 12,500 मिली. 25,000 इसमें से एक्चुअल एप्लीकेशन मनी को माइनस करेंगे. एक्चुअल निकालने के लिए 10,000 शेयर इंटू ₹2 इज इक्वल टू 20,000. आउटर कॉलम में 5,000 एडजस्ट करेंगे. Adjust in allotment. Then we multiply by 10,000 and 10,000. 40,000 and 40,000. तो यहाँ अलॉटमेंट हमारा 40,000 का बन रहा है, बट यहाँ पर जब हम सम करने के लिए जाएंगे तो 5,000 ऑलरेडी हमारे पास में रहेगा. ड्रॉ द फॉर्मेट ऑफ जनरल एंट्री. हम जनरल एंट्री का फॉर्मेट बनाएंगे. यहाँ पर जनरल एंट्री, डेट पर्टिकुलर, डेट पर्टिकुलर, LF, डेबिट एंड क्रेडिट. फर्स्ट जनरल एंट्री हमारी होगी एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड. जितनी हमको एप्लीकेशन मनी मिलेगी, तो हमको जो एप्लीकेशन मनी रिसीव हो रही है वो है 25,000. ये ब्लर. फर्स्ट जनरल एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट
2 equity share application account, 25,000. Narration: being application money received. लाइन बनाएंगे पर्टिकुलर के कॉलम में. सेकंड एंट्री, एक्चुअल एप्लीकेशन मनी को, जो हमारी एक्चुअल एप्लीकेशन मनी है, इसको हम कैपिटल में ट्रांसफ़र करेंगे. सेकंड एंट्री, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट. बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफ़र 20,000 and 20,000. अब हम अलॉटमेंट ड्यू करेंगे और अलॉटमेंट रिसीव में हम प्रो रेटा अलॉटमेंट में जो एक्सेस एप्लीकेशन मनी को एडजस्ट करना है उसकी एंट्री हम कंबाइन एंट्री करेंगे. जो सबसे ज़्यादा हमारी मोस्ट सुटेबल एंट्री होती है, हम अलॉटमेंट ड्यू में पूरा ड्यू करते हैं और अलॉटमेंट रिसीव्ड में एडजस्ट करते हैं. थर्ड एंट्री, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट. नरेशन: being allotment due. 40,000 से ड्यू करेंगे, बट 40,000 में से 5,000 कंपनी के पास ऑलरेडी एक्सेस एप्लीकेशन मनी है, उसको हम अलॉटमेंट में एडजस्ट करेंगे. बैंक की एंट्री करेंगे यहाँ पर. फोर्थ एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट. ये जो हम एडजस्ट करेंगे, ये 5,000 हमको एडजस्ट करना है, तो 5,000 को उठा के हम यहाँ लिख देंगे इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 5,000. एक्सेस एप्लीकेशन मनी को हमने यहाँ पर ट्रांसफ़र कर दिया. टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट. अब हमारा जो अलॉटमेंट का मनी है वो है 40,000, तो यहाँ हमने लिखा 40,000. उसमें से 5,000 ऑलरेडी कंपनी के पास अवेलेबल है एक्सेस एप्लीकेशन मनी. दैट मीन्स कंपनी के पास में जो अलॉटमेंट का मनी रिसीव होगा वो 35,000 रिसीव होगा. ये हमने ट्रीटमेंट किया जब हमारा प्रो रेटा बेसिस पर क्वेश्चन होता है और एक्सेस एप्लीकेशन मनी को हम अलॉटमेंट में एडजस्ट करते हैं, तो ये वाली हमारी सिचुएशन आती है. नरेशन लिखेंगे: बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड
and excess application money adjusted. अब हम अपना फर्स्ट कॉल ड्यू करेंगे 40,000 से, जो हमने फर्स्ट कॉल का अमाउंट निकाला है। फर्स्ट कॉल ड्यू करेंगे, फर्स्ट कॉल रिसीव करेंगे। एंट्री नंबर 5, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। 40,000 से एंट्री करेंगे। नरेशन being first and final call ड्यू। हमने ड्यू करी, दैट मीन्स कंपनी मांग रही है। अब हम इसको रिसीव करेंगे। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। नरेशन लिखेंगे बीइंग फर्स्ट एंड फाइनल कॉल रिसीव्ड। $40,000 क्वेश्चन था हमारा प्रोरेटा बेसिस का। क्वेश्चन हमारा पूरा सॉल्व हुआ। नाउ वी स्टार्ट अवर क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, मनीषा लिमिटेड कंपनी इशूड 40,000 शेयर of ₹10 each. Amount was payable as below. On application ₹5. On allotment ₹5. Application money received for 50,000 share. Allotment was pro rata. Pass the necessary journal entries in the books of the company. Excess application money 50,000 will be adjusted in allotment. हम ये जो 50,000 रुपीज़ एक्सेस एप्लीकेशन मनी लाएंगे, इसको हम अलॉटमेंट में एडजस्ट करेंगे। इसकी मैं आपको समरी बता रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 7, कंपनी ने इशू किए हैं 40,000 इक्विटी शेयर of ₹10 each. On application ₹5. On allotment 5. एप्लीकेशन हमको मिली है 50,000 पर। दैट मीन्स हमको जो पूरा अमाउंट है वो 2,50,000 मिला है। एंड एक्चुअल एप्लीकेशन मनी हमारी बन रही है 40,000
इंटू 5 इज इक्वल टू 2 लाख। माइनस करा हमने, तो दैट मीन्स 50,000 को हम एडजस्ट करेंगे इन अलॉटमेंट, जैसे अभी हमने क्वेश्चन करा था। और अलॉटमेंट ड्यू करेंगे हम 40,000 इंटू 5, 2 लाख। तो 2 लाख में से 50,000 ऑलरेडी हमारे पास है, तो हमारा जब बैंक की एंट्री होगी तो हमारे पास जो सॉल्यूशन आएगा उसमें बैंक में 1,50,000 अमाउंट हमको रिसीव होगा। इसको हम सॉल्व करेंगे, जनरल एंट्री बनाएंगे। जनरल एंट्री in the books of company, in the books of Manisha Limited company। फॉर्मेट बनाएंगे, डेट पर्टिकुलर JF अमाउंट, डेट पर्टिकुलर JF अमाउंट। डेट पर्टिकुलर LF, डेबिट अमाउंट एंड क्रेडिट अमाउंट। फर्स्ट एंट्री फॉर एप्लीकेशन मनी रिसीव, बैंक अकाउंट डेबिट, टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, नरेशन being application money received, 2,50,000, 2,50,000। अब हम एक्चुअल एप्लीकेशन मनी को कैपिटल में ट्रांसफ़र करेंगे। सेकंड एंट्री इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, 2 लाख, 2 लाख being एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर्ड। हमने एप्लीकेशन मनी को ट्रांसफ़र किया। अब हम अपना अलॉटमेंट ड्यू करेंगे। थर्ड इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट।
नरेशन being allotment money due. $2 से ड्यू करेंगे। अब हम अपना अलॉटमेंट रिसीव करेंगे और इसके साथ एक्सेस एप्लीकेशन मनी को एडजस्ट करेंगे। फोर्थ एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर, एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, टू इक्विटी शेयर allotment account. Narration being allotment money received and access application एडजस्टेड। एडजस्ट करना है हमको 50,000। यहाँ हमने लिखा 50,000। अलॉटमेंट है हमारा 2 लाख से। 2 लाख में से 50,000 हमारे पास में ऑलरेडी है कंपनी के पास। दैट मीन्स कंपनी को अब अलॉटमेंट पर 1,50,000 बैंक में रिसीव होगा। ये हमारा प्रो रेटा बेसिस जिसमें हम एक्सेस एप्लीकेशन मनी को एडजस्ट करते हैं, वो हमारा सेकंड क्वेश्चन हमने सॉल्व किया। एक बार फिर से देखेंगे। एप्लीकेशन मिली है हमको 50,000, जबकि कंपनी ने शेयर अलॉट करे थे 40,000। तो एप्लीकेशन मनी रिसीव हो गई 2,50,000। But actual application money of company, actual share is 40,000 into 5, 2 lakh. Then 2,50,000 minus 2,50,000 is excess application money adjust in allotment. और allotment ड्यू पूरा करेगी कंपनी, भले कंपनी के पास एक्सेस एप्लीकेशन मनी है। allotment ड्यू होगा 5 into 40,000, 2 lakh। फर्स्ट एप्लीकेशन मनी रिसीव किया, देन हमने उसको एक्चुअल एप्लीकेशन मनी को ट्रांसफ़र किया, फिर पूरा अलॉटमेंट ड्यू करा और अलॉटमेंट रिसीव की एंट्री में एक्सेस एप्लीकेशन मनी को एडजस्ट किया इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट करके। तो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हुआ। जनरल एंट्री के बाद लाइन बनाना डबल लाइन कंपलसरी है। We move on our question number 8. The authorized capital of a company is rupees 15 lakh, which is divided into 1 lakh 8% preferential share 10 each and 50,000 share of rupees 10 each. Equity share है 50,000, preferential share है 1 lakh. Out of this share 80,000 8% preferential share and 40,000 equity share issued. हमारा जो क्वेश्चन बनता है वो इशू से बनता है, तो इसमें से 80,000 8% प्रेफरेंशियल शेयर इशू है और 40,000 इक्विटी शेयर इशू है। ऑन द कंडीशन दैन द फुल अमाउंट ऑफ द शेयर विल पेड इन एप्लीकेशन। पूरी अमाउंट हमको एप्लीकेशन पर मिलेगी। ऑल दिस शेयर वेर टेकन अप एंड पेड बाय द पब्लिक। पास नेसेसरी जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ द कंपनी।
कंपनी की बुक्स में जनरल एंट्री करनी है, यानी पूरा पैसा हमको एक साथ मिल रहा है। जब पूरा पैसा हमको एक साथ मिलता है तो हमारी जनरल एंट्री में सिर्फ 2 जनरल एंट्री होती है, एक बैंक की और एक ट्रांसफ़र की। लेकिन इस क्वेश्चन में क्योंकि इक्विटी और प्रेफरेंशियल दोनों साथ में है तो हम दोनों का करेंगे। सबसे पहले हम लिख लें कि कंपनी ने 80,000 शेयर 8% प्रेफरेंशियल शेयर ऑफ ₹10 ईच इज इक्वल टू 8 लाख। और हमने इक्विटी शेयर जो इशू करें 40,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच 4 लाख के इशू किए। अब हम जनरल एंट्री करेंगे। फॉर्मेट ड्रॉ करेंगे। डेट पर्टिकुलर LF डेबिट एंड क्रेडिट। फर्स्ट हमारी बैंक की एंट्री, लमसम में पूरा पैसा एक साथ मिल रहा है, बैंक अकाउंट डेबिट 8% प्रेफरेंशियल शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट and 2 equity share application and allotment account 8 lakh and 4 lakh total 12 lakh being full amount received नाउ सेकंड एंट्री इस 8% प्रेफरेंशियल शेयर को 8% कैपिटल में डालेंगे और थर्ड एंट्री में इक्विटी को इक्विटी कैपिटल में डालेंगे। %8 प्रेफरेंशियल शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 8% प्रेफरेंशियल capital account being application money transfer 8 lakh। अब हम इक्विटी को ट्रांसफ़र करेंगे इक्विटी की कैपिटल में। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट बीइंग मनी ट्रांसफ़र और इक्विटी का अमाउंट आएगा 4 लाख। क्वेश्चन को क्लोज करेंगे।